सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आप देख रहे हैं मैक सर क्लासेस। और मैं आपका दोस्त मनीष, जो कि आपको बताएगा कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और किस में नहीं, कौन सा कॉलेज बेस्ट है और कौन सा कॉलेज बेस्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे ही आप 12th पास आउट होते हो तो सबसे पहला आपके माइंड में यही आता है कि हमें कॉलेज कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। अब कुछ बच्चे जो कि रेगुलर से अगर कॉलेज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली CUT का उन्होंने जो है एज अ एग्ज़ाम दिया होगा। और जो बच्चे पहले से ही डिसाइड करके बैठे हैं कि नहीं जी, हमें रेगुलर से नहीं करना है, हमें डिस्टेंस से करना है, तो उनके दिमाग में जो है सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटी, और किसी किसी के दिमाग में तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी आती है। एक तो आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन से कराता है, और दूसरा इग्नू। तो कहीं ना कहीं बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कि इग्नू से करें या हम DUSOL से करें। ठीक है, तो आज मैं उसी चीज़ के रिगार्डिंग जो है ना चीज़ें डिस्कस करूँगा कि आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए और किस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। क्या आप DU से एडमिशन लेना चाहते हो या आप इग्नू से एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये क्लियर जो है आपको कर दिया जाएगा, ताकि आप जो है अपना डिसीजन खुद ले करके और आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बीच का जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि चाहे आप DUSOL से करिए या आप इग्नू से करिए, दोनों की जो डिग्री है वो वैलिड है। वैलिड इन द सेंस ऑफ कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें आपकी जो डिग्री है वो वैलिड मानी जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि आपको रेगुलर की डिग्री दीजिए, SOL की या इग्नू की डिग्री नहीं मान्य है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल सा बता दूं, ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, चाहे आप रेगुलर से करिए या ओपन से करिए, और ये वैलिड है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि चाहे आप इग्नू से करें या आप DUSOL से करें, आपको ये दोनों डिग्री जो है वैलिड मानी जाएगी अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं या आप कोई भी जॉब पे जाते हैं, तो उसके लिए ये वैलिड है। अब सवाल ये उठता है कि अब इन दोनों में से सबसे बेस्ट कॉलेज क्या है। तो अगर आप मेरा सजेशन माने कि मैं आपको अगर बताऊं कि बेस्ट कॉलेज क्या है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस पता करना बहुत ज़रूरी है कि इग्नू और DU में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। और उसके बाद आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 DUSOL से। तो जो बच्चे DUSOL से एडमिशन लेंगे तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ ये चीज़ है कि आपका एडमिशन सही से हो जाएगा, जो भी प्रोसीजर है वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी जो है दिक्कत देने वाली है। और वो दिक्कत देने वाली क्या है, एक तो आप देखिए कि बहुत सारे बच्चे DUSOL से ही करते हैं, क्योंकि इनका जो कोर्स होता है वो प्रॉपरली एक फेयर वे में होता है। तो इनमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्या है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप एडमिशन लेने जाते हो तो इसमें आपके कैटेगराइज वाइज होते हैं कि एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के अकॉर्डिंग आपका अब एडमिशन होगा। पहले जो था CBCT के अकॉर्डिंग होता था कि CBCS के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता था, तो वो नहीं होगा, अब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। और दूसरा, अब इसमें इंटरनल असेसमेंट है जिसमें आपको जो है हर 3 महीने या 4 महीने पे इंटरनल असेसमेंट देना पड़ता है, जैसे रेगुलर में देते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने सारे झमेले हैं जो कि दिक्कत दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने भी फेस ऑफ किया है, आप भी फेस ऑफ कर सकते हैं कि जो DUSOL का जो रिज़ल्ट है उसे डिक्लेयर करने में कहीं ना कहीं देरी होती है, जिस वजह से आप जो है कोई फॉर्म भर नहीं पाते हो। और दूसरा, साइट क्रैश भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं 60 से 65% बच्चे DUSOL में एडमिशन लेते हैं, जबकि इग्नू में बहुत कम बच्चे एडमिशन ले पाते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि कुछ जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर मेरा दोस्त एसओएल में एडमिशन ले रहा है तो मैं भी एसओएल में एडमिशन लूँगा, क्योंकि मैं भी अपने दोस्त के साथ जाना पसंद करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि अगर आप ड्यू से एडमिशन लेते हैं तो पहली चीज़ आपको संडे टू संडे क्लासेस होंगी, और बुक की प्रॉब्लम होती है कि आपको जो है बुक लेने कभी कभी विश्वविद्यालय जाना पड़ सकता है। फिर बुक की ये प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम के बाद बुक आता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फेस ऑफ करनी पड़ती है ड्यू में। अदरवाइज ड्यू एसओएल जो है वो बेस्ट है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो कुछ प्रॉब्लम है ये बच्चों को फेस ऑफ करना पड़ता है। अब आ जाते हैं इग्नू के बारे में। इग्नू में क्या है कि इग्नू में आपके जो एडमिशन है वो एज अ ईयरली वाइज होते हैं और सेमेस्टर वाइज भी होते हैं। मर्जी है आपकी, चाहे आप ईयरली वाइज एडमिशन लीजिए या आप सेमेस्टर वाइज लीजिए। मोस्टली इसमें ईयरली वाइज एडमिशन लेते हैं बच्चे। और इसकी में एक चीज़ ये भी अच्छी बात है कि ये रिज़ल्ट टाइम टू टाइम दे देते हैं। और तीसरा ये है कि टाइम टू टाइम रिज़ल्ट देने पे आपका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पता होता है कि आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट कब आएगा। और दूसरा चीज़ जो है आपका इसमें आपकी जो क्लासेस होती हैं इसमें वो सैटरडे एंड संडे होती है, यानी 2 दिन आपकी क्लासेस होती हैं इग्नू में। जबकि ड्यू एसओएल में सिर्फ संडे टू संडे क्लासेस होती हैं। तो ये चीज़ एक है। तो कहीं ना कहीं दोनों के एग्ज़ाम सेंटर जो है बाहर दिए जाते हैं, जो कि अलग अलग कॉलेजेस हो सकते हैं। और आप इसी में ये भी चीज़ चेक कर सकते हो कि जब आप ड्यू से कर रहे होगे तो उसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, यानी आपको चॉइस करने की प्रेफरेंस नहीं है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। यानी ड्यू एसओएल वाले आपको जो एग्ज़ाम सेंटर देंगे आपको वहीं जाना पड़ेगा। जबकि इग्नू में क्या है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपको अपने नियर बाय एग्ज़ाम सेंटर चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने नियर बाय एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर सकते हैं, तो आपका एग्ज़ाम सेंटर वहीं पड़ेगा। तो एक फ़ायदा ये भी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके कुछ फ्रेंड जो कि ड्यू से करना चाहेंगे तो आप भी उनके पीछे पीछे जो है ड्यू से ही करेंगे। बट कहीं ना कहीं आप देखिए कि अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूं तो इग्नू थोड़ा सा 1+ आगे है। बट कोई इस बारे में बात करना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चों को इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती, तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप सोच समझ के जो है अपना डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज प्रेफर करना है। क्योंकि अगर आप जैसा कि मैंने इनकी जो है खासियत बताई है उसके अकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो आपको ये चीज़ें फेस ऑफ करनी पड़ सकती है। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार हैं तो ओबियसली आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ ख़ास बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर आपके माइंड में डाउट हो